Now, Chinese military scientists discuss the deadly potential of using SARS coronaviruses as weapons of mass destruction. ये है पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर, जो पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। खबर यही है कि चीन और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने मिलकर यहीं एक सीक्रेट लैब में दुनिया से छुपाकर जैविक हथियार बनाया, जो लीक हुआ। पाकिस्तान के रावलपिंडी से करीब 3,876 किलोमीटर दूर चीन के वुहान की उस लेबोरेटरी से जहां से साल 2019 में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान सिटी से एक बहुत बड़ी लैब थी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे वायरसेस को मॉडिफाई किया जाता था। तो एक ऐसा लीथल लैब थी जहां से बहुत सारे सीरियस और बहुत सारे जो बहुत खतरनाक वायरस हैं, जिनका वहां पे प्रयोग होते थे, उनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की जाती थी। वहां से लीक हुआ था और वहां से लीक होने का उसके आसपास के एरिया में फैल गया था, वहीं से पूरे विश्व में फैल गया। तो कहीं न कहीं चीन का ही दिया हुआ वायरस है। कोरोना कुछ और नहीं, चीन का बायो वेपन है। ये दावा कोई पहली बार नहीं किया जा रहा। साल 2019 से ही अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के तमाम साइंटिस्ट ये बात कहते आए हैं। कोरोना चीन का जैविक हथियार होने की कई थ्योरी बीते 3 सालों से पब्लिक डोमेन में है। कई रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र हो चुका है कि चीन इस बायो वेपन पर साल 2015 से ही काम कर रहा था। Now, Chinese military scientists discuss the deadly potential of using SARS coronaviruses as weapons of mass destruction 5 years before the explosion of COVID-19 from Wuhan, the pandemic that's changed all our lives. In a top-secret document published in 2015, senior scientists describe SARS coronaviruses as a new era of genetic weapons and predict a third world war could be fought using biological weapons. चीन में इस वक्त सितम ढा रहा कोरोना BF7 वेरिएंट असल में एक तरह का बायो वेपन ही है। इस थ्योरी को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि बीते महीने ही जियोपॉलिटिक रिपोर्ट में इस पर बड़ा खुलासा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से घातक वायरस बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान का सहारा लिया। चीन की कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पाकिस्तान के साथ साझा प्रोजेक्ट पर काम किया। पाकिस्तानी सेना के डिस्टो विंग के साथ मिलकर बेहद साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। डिस्टो का मतलब है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। बायो वेपन एक ऐसा हथियार है जो टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमंस को हार्म करने के लिए, इनकैपेसिटेट करने के लिए और मारने के लिए। बिल्कुल इसी चीज को निगाह में रखते हुए चाइना ने बड़ी सावधानी से एक बायो वेपन को तैयार करने की कोशिश की, बड़े खुफिया तौर पर। लेकिन उसकी मिसफॉर्चून थी कि इससे पहले कि वो बड़े पैमाने पर एज अ वेपन इसको इस्तेमाल कर सकता, वो वुहान की लेबोरेटरी से लीक हो गया और कुछ हद तक तो उसने इन देशों को, यूरोप को, अमेरिका और इंडिया को बड़े पैमाने पर अफेक्ट किया। ये है ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार एंथोनी क्लेन, जिन्होंने सबसे पहले साल 2020 में ही चीन और पाकिस्तान की बायो वेपन साजिश का भांडाफोड़ किया था। क्लेन के मुताबिक वुहान लैब और डिस्टो के बीच 3 साल का करार हुआ है बायो वेपन बनाने के लिए। रावलपिंडी की सीक्रेट BSL-4 लैब को चुना गया है। आगे बढ़ने से पहले ये भी समझ लीजिए कि BSL-4 यानी बायोसेफ्टी 4 लेबोरेटरी क्या होती है। BSL-4 ऐसे लैब होते हैं जहां सबसे खतरनाक और संक्रामक वायरस का टेस्ट और डेवलपमेंट किया जाता है। BSL-4 लैब का इस्तेमाल सबसे जहरीले वायरस की स्टडी में किया जाता है, जो जानलेवा बीमारियां फैला सकते हैं। ये घातक वायरस ऐसी बीमारियां फैलाते हैं जिसकी न कोई वैक्सीन है और न कोई इलाज। असल में इस प्रोजेक्ट से जिनपिंग ने चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है, ताकि अगर वायरस लीक हो जाता है तो उसका असर चीन पर न हो। दूसरा, उसे साल 2019 की तरह दुनिया के सामने शर्मिंदा न होना पड़े।
1 महीने पहले जब पाकिस्तान और चीन की इस डेंजरस जुगलबंदी का खुलासा हुआ, तभी से एक्सपर्ट्स ने दुनिया को चेताया था कि ये जैविक हथियार कोरोना से भी खतरनाक होगा। अब बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट सामने आ रहा है। चीन में जो वायरस मौत बनकर लीक हुआ है, वो कोरोना के सभी वेरिएंट्स के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चीन में BF7 एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों को संक्रमित कर रहा है। चीन में फैल रहा BF7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल गया है। हालांकि भारत में इसका असर नहीं है। रेडियो फ्री एशिया ने लीक हुए सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया है कि 20 दिसंबर तक चीन में 25 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की किसी भी लहर में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। अब सवाल यह है कि चीन ये बायो वेपन क्यों बना रहा है? तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। जिनपिंग के सिर चढ़ी हुई सुपर पावर बनने की सनक, दूसरों को बर्बाद करके दुनिया का दादा बनने की चीन का यही सपना है। ये तस्वीरें करीब 1 साल पुरानी हैं, जब दुनिया को कोरोना का तोहफा देकर चीन नए साल का सेलिब्रेशन कर रहा था। उस वक्त दुनिया तिल तिल कर कर मर रही थी। कोरोना से लड़ रहे अमेरिका और यूरोपीय देशों समेत भारत जैसे तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस का इस्तेमाल बायो वेपन की तरह करते हुए अमेरिका, भारत समेत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को गहरा नुकसान पहुंचाया। इस बार भी चीन की यही कोशिश थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया।